टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। टिक टिक करती समय की सुइयां कहती बारंबार है। दिल की दुआएं सब पे लुटाए, अंत यही काम आए, ये घड़ी लौट न आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियां गाए, ये घड़ी लौट न आए। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ न इन्हें गवाना है। समय सांस संकल्प खजाना, व्यर्थ न इन्हें गवाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। प्रभु याद और सेवा से पल पल को सफल बनाना है। बिंदु बनो करो याद बिंदु को, बिंदु समय बचाए, ये घड़ी लौट न आए। पल पल बहती कल कल करती समय की नदियां गाए, ये घड़ी लौट न आए। ओम शांति। आज हम सुनते हैं राजयोग से प्राप्ति क्या है। हमने जाना राजयोग क्या है, अब जानेंगे राजयोग से प्राप्ति क्या है। तो बहुत सारी प्राप्तियां तो कल बताए थे कि राजयोग के द्वारा, राजयोग एक अग्नि का काम करता है जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। परमात्मा याद की लगन की अग्नि में जब हम स्वयं को तपाते हैं तो इस याद की अग्नि से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। साथ साथ जैसे एक मोबाइल को पावर प्लग में लगाकर चार्ज करते हैं, वैसे ही उस पावर हाउस के साथ जब हम स्वयं को कनेक्ट करते हैं तो आत्मा भी क्या होती है, चार्ज होती है। चार्ज होने का मतलब है कि आत्मा में पावर आती है, शक्ति आती है। अभी हमारी आत्मा डिस्चार्ज है ना, बिल्कुल डिस्चार्ज बैटरी। डिस्चार्ज बैटरी की निशानी क्या है? हम बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, किसी बात को याद नहीं रख सकते हैं। हमारी मेमोरी पावर बिल्कुल कम हो गई है। ये है डिस्चार्ज बैटरी। भूल जाते हैं हर चीज़ को, ना। साथ साथ हम हर चीज़ के वशीभूत हो जाते हैं, कोई भी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमको आकर्षित कर लेती है। परिस्थिति और समस्या के वश हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। ये सब डिस्चार्ज बैटरी की निशानी है। लेकिन जब आत्मा में पावर आती है, बैटरी डिस्चार्ज से चार्ज हो जाती है, तो सबसे पहली बात, हम निगेटिविटी से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन हमारे अंदर निगेटिविटी नहीं आएगी। हम हर परिस्थिति में स्टेबल रहेंगे, शांत रहेंगे, है ना। शांत मन रहेगा।
सांसत हमारी निर्णय पावर बढ़ जाएगी। किसी भी बात का हम सही निर्णय सही समय पर ले सकेंगे। तो ये सब चार्ज बैटरी की निशानी है। तो ये सब हमारे अंदर राजयोग के द्वारा आता जाता है। साथ साथ उस परम पिता परमात्मा के साथ हम बहुत करीब हो जाते हैं और उसके कारण हमें हर प्रश्नों का जवाब मिलना प्रारंभ हो जाता है। साथ साथ एक सबसे बड़ी बात, जब हमारा कनेक्शन उस पावर हाउस के साथ जुड़ता है तो हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। अष्ट शक्तियाँ, आज इन्हीं शक्तियों की कमी के कारण हमारे अंदर अनेक प्रकार के दुख है, तनाव है, आसुरियत आ गई है, असुर बन गए हैं हम, है ना। मनुष्य पहले देवता थे, देवता से वो मानव और मानव से अभी दानव बन चुके हैं। हम जो दानव की कहानियाँ सुनते हैं, है ना, दानव की जो कहानियाँ सुनते हैं हम, कि ऐसे बच्चों को मारते थे, अपहरण कर लेते थे, कष्ट पहुंचाते थे। आज ऐसे दानव कम है क्या संसार में? हैं? कम है। तो आज ये पूरा संसार कैसा हो गया है? दानवों का संसार, असुरों का संसार। कोई अलग से असुर नहीं थे। रावण जैसा कोई असुर नहीं था वास्तव में, कंस जैसा कोई असुर नहीं था। ये सब कंस रावण वर्तमान संसार में है। आज कितनी सीताओं का अपहरण हो रहा है। वहां तो एक ही सीता का अपहरण हुआ था और वो सीता सुरक्षित थी, और यहाँ तो कितनी सीताओं का अपहरण हो रहा है। तो आज दुनिया में रावणों की कमी है क्या? कुंभकर्ण जैसे राक्षस आज भी हैं, आज भी कंस जैसे राक्षस हैं, आज भी हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस हैं, सब यही हैं, है ना। तो वास्तव में हम इन शक्तियों की कमी के कारण ही, संसार में इन शक्तियों की कमी के कारण ही आज आसुरियत बढ़ गया है। लेकिन जब उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ता है तो हमारे अंदर दिव्य गुण आते हैं, ये शक्तियां आती हैं और हम फिर से मानव से देव बन जाते हैं। आज इन्हीं शक्तियों की कमी के कारण ही हम मानव कहलाते हैं। लेकिन जब ये शक्तियां हमारे जीवन में आ जाती है तो हम मानव से देव बन जाते हैं। जो अष्ट शक्तियां, अष्टभुजा का यादगार है, देवियों को अष्टभुजा दिखाते हैं। तो वो अष्टभुजा किसकी यादगार है? वो अष्टभुजा इन्हीं अष्ट शक्तियों का यादगार है। तो वो अष्ट शक्तियां कौन सा है? सबसे पहले जब सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ बुद्धि का तार जुड़ता है तो हमारे अंदर सबसे पहले आती है सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति। आज हमारे अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, नहीं है ना सहन करने की शक्ति। एक ने कुछ कहा, दूसरे ने उसको सहन नहीं किया, और आज लोग क्या क्या करते हैं उसके कारण। ऐसे बदला की भावना रखते हैं, बदले की भावना, परिवार का परिवार नाश हो जाता है ना। एक दूसरे को खत्म कर डालते हैं। सहन शक्ति की कमी के कारण ही आज मतभेद दुनिया में बढ़ रहा है। आज सहन नहीं करने के कारण ही कितनी हत्याएं हो रही है। ये सब सहन शक्ति की कमी। आज इतने सारे एटॉमिक बॉम्ब्स, मिसाइल्स ये सब बन रहे हैं। कारण क्या है? अगर देखा जाए तो एक ही कारण है, एक ही कारण, कि एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे। क्या कहते हैं? अगर आप कुछ भी करो या कुछ भी करो तो मैं ये मिसाइल्स छोड़ दूंगा, ये बम छोड़ दूंगा। तो ये क्या है? तो सहन करने की शक्ति की तो कमी है ना। और आज
सहन शक्ति की कमी के कारण ही परिवार भी टूट रहे हैं। हाँ, एक छोटा सा प्रैक्टिकल उदाहरण कि एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से घर पहुंचता है, उसको चाय मिलने में मात्र 5 मिनट की देरी हो गई। 5 मिनट की देरी के कारण उसको इतना गुस्सा आया कि आवेश में आकर उसने अपनी पत्नी का गला दबा दिया। उसकी पत्नी की वहीं डेथ हो गई। उसके 2 मासूम बच्चे अनाथालय में और खुद जेल में। 5 मिनट की सहन शक्ति की कमी ने उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। वैसे ही आप देखेंगे कि हम जेल में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हम उनसे पूछते हैं आप यहाँ पर क्यों आए, कैसे आए। उनके 2 ही कारण होते हैं। एक तो नशे में आकर, नशे के कारण हमने ऐसा कदम उठा लिया, और दूसरा कारण वो बताते हैं हमने सहन नहीं किया, और सहन न करने के कारण ही हमने अपने परिवार को खत्म कर दिया। तो आज हम देखते हैं ये शक्तियों की कमी के कारण ही आज दुनिया में कितने अपराध बढ़ रहे हैं। तो सहन शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे आम से लदा वृक्ष होता है, उसको अगर आप पत्थर मारेंगे तो वो आपको मीठा फल देता है ना। पत्थर के बदले वो पत्थर नहीं देता है, लेकिन आज का मनुष्य ईंट का जवाब पत्थर से देता है ना। अगर एक ने कोई बात कही, दूसरे ने उसको और जवाब दिया, और ऐसे करके बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक दूसरे को मरने मारने तक भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर एक ने कहा और दूसरा चुप रह गया, सहन कर लिया, तो वो बात वहीं पर ही समाप्त हो जाती है। इसलिए दुनिया में एक गायन है, एक चुप 100 सुख। अगर आप एक बार चुप रह गए तो 100 गुना सुख पाओगे, और अगर चुप नहीं रहे तो क्या हुआ, कई गुना दुख उठाना पड़ता है। तो इसलिए सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है। कहा जाता है जो सहन करता है वो शाहनशाह बनता है, और जो सहन करता है वही पूजनीय मूर्ति बनता है। जैसे एक छोटा एक पत्थर होता है ना, एक पत्थर होता है, वो पत्थर भी पूजनीय कब बनता है, बार बार हथौड़ी और छैनी की ठोकर खा खा के एक दिन वो पूजनीय मूर्ति बन जाता है। वो कहते हैं ना कि एक बार एक मूर्तिकार था, एक पत्थर को उठाया, उसको मन में था कि मैं इसे देवी की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन वो पत्थर बस एक दिन उसमें छैनी की ठोकर मारे और टूट गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, उसने 2 दिन सहन किया, तीसरे पत्थर ने 5 दिन सहन किया और टूट गया, चौथे पत्थर ने 7 दिन सहन किया, 5वें पत्थर ने 9 दिन सहन किया, और जो 6वां पत्थर था वो अंततः पूजनीय मूर्ति बनकर तैयार हो गया। वो सहन करता रहा, अंत तक सहन करता रहा, हथौड़ा और छैनी की ठोकर, और फिर वो सुंदर मूर्ति के लिए एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ, और उस मंदिर के निर्माण में उस मूर्ति को बहुत सुंदर ढंग से स्थापित किया गया, श्रद्धा भावना से। तो जो 9 दिन सहन किया उसको लास्ट सीढ़ी में लगाए,
8 दिन सहन किया, मतलब जो 7 दिन सहन किया था उसको, उसके बाद फिर 5 दिन वाला को उसके बाद, 4 दिन वालों को उसके बाद, 2 दिन वाले को उसके बाद, और 1 दिन वाले को उसके पहले। और जहाँ जो 1 दिन सहन किया था उस पर रोज लोग नारियल तोड़ते थे, रोज नारियल तोड़ते थे, है ना, और बाकी सब में पैर रखकर ऊपर चढ़ते थे। तो जिन्होंने सहन नहीं किया उसकी क्या गति हुई, और जो सहन किया उसके सामने सब लोग जाकर श्रद्धा से सिर झुकाते थे, और एक पूजनीय मूर्ति बनकर वो पूरी तरह से तैयार हो गया। तो सहन करने से ही क्या बनेंगे हम? पूजनीय मूर्ति बनेंगे। तो इसलिए हमको, कई लोग कहते हम कितने बार सहन करें, लेकिन भगवान ने सिखाया है अंत तक सहन करना है। कितना दिन सहन करना है? अंत तक सहन करना है। कई लोगों की आदत होती है 9 बार तो सहन करते हैं और 10वीं बार सब निकाल देते हैं, जितना सहन किया सब निकाल देते हैं। तो इसको सहन शक्ति कहेंगे? सहन शक्ति माना जो अंत तक सहन करता रहे उसको कहेंगे सहन शक्ति। आपने देखा होगा प्रकृति का एक प्राणी मेढक के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। उसको अगर तपेली में डाल दो और गैस में चढ़ा दो तो पानी के तापमान के आधार पर वो अपना तापमान बढ़ाता जाता है, और जब पानी उबलने की स्थिति में आ जाती है तो अपने आप को समाप्त कर देता है। तो जितना हम सहन करेंगे उतना हमारा सहन शक्ति बढ़ेगा, और अंततः हम समय परिस्थिति के अनुसार स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं। और कहा जाता है कि जो मोल्ड होता है वही रियल गोल्ड बनता है, मोल्ड होने वाला ही रियल गोल्ड बनता है ना। तो इसलिए हमको क्या करना है? आज हम देखते दुनिया में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी है, महात्मा बुद्ध है, वो महान किस आधार पर बने? उन्होंने सहन किया। सहन किया तब तो महान बने ना, तब तो महात्मा कहलाए। तो दुनिया में जितने भी, चाहे वो क्राइस्ट थे, कितना सहन किया, और आज वो संसार में पूजे जाते हैं, माननीय है ना। तो जो जितना सहन करेगा उतना माननीय और पूजनीय बनेगा। सहन करने के बाद दूसरी शक्ति आती है समाने की शक्ति। समाना अर्थात हर बात को अपने अंदर समा लेना। जैसे आप देखेंगे एक माँ का हृदय बहुत विशाल होता है, वो अपने बच्चे के हर अवगुण को देखते हुए सबको अपने अंदर समा लेती है। कभी वर्णन करती है माँ अपने बच्चे का, मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा बेटा ऐसा करता है, कभी सुनती है? हाँ, उनके गुण का वर्णन जरूर करेगी। मेरा बेटा कितना गुणवान है, मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा बेटा ये उसको बहुत अच्छा आता है, लेकिन कभी अवगुण का वर्णन नहीं करती है। और अवगुण है भी अगर उसके अंदर, तो वो उस अवगुण को उसी उचित स्थान पर कहती है जहाँ से उसका परिवर्तन हो सके, जहाँ से उसका सुधार हो सके। सब जगह पर वो उसका वर्णन नहीं करती है। तो हमारा भी हृदय सागर के समान विशाल हो और हम सब बातों को अपने अंदर समा लें और उसी उचित स्थान पर कहें जहाँ से सामने वाले व्यक्ति का परिवर्तन होता हो। तो समाना एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज देखो समा नहीं पाते, इसकी बात उसकी, उसको बात उसकी कहते हैं, तो एक दूसरे के प्रति हमने आपके बारे में किस भाव से किसी को कहा, लेकिन आपने उस बात को किस भाव से कहा, तो उस भाव और भावना में अंतर तो पड़ जाता है ना। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज कराया जाता है। 10 लोगों को ऐसे बिठाते हैं, तो पहला वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कान में कुछ बात कहता है और वही बात दूसरे वाले व्यक्ति को तीसरे को,
तीसरे को चौथे को, चौथे को पांचवे को, पांचवे को छठवें को कहना होता है। और 10वें व्यक्ति तक जब वो बात पहुंचता है तो उस बात का पूरा रूप बदल जाता है। होता है ना ऐसा है? जैसे मान लो पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के कान में कहा कि आज पंडित जी के घर में बदक बैठा था। अब वो 10वें व्यक्ति तक जब वो बात पहुंचता है तो वो बात क्या हो जाती पता है? आज पता है पंडित जी के घर में बदक बना था। अब कहाँ बैठा था और कहाँ बना था, कितना अंतर हो गया है ना। तो बात बहुत छोटी होती है लेकिन उसका जो रूप है वो पहुंचते पहुंचते कहाँ पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार समाने की शक्ति बहुत जरूरी है। जितना हम दूसरों की बातों को समाएंगे उतना ही एक दूसरे के प्रति हमारा प्यार बढ़ेगा। और शुभ भावना से, सबके प्रति शुभ भावना से, परिवर्तन की भावना रखकर हम एक उचित स्थान पर उस बात को कहें। जैसे कचरा होता है, कचरा को कूड़े डिब्बे में ही डालते, डस्टबिन में ही डालते हैं ना, हर जगह पर थोड़ा कूड़ा डाल दिया जाता है। तो वैसे ही किसी की बात, अवगुण को हम जगह जगह पर वर्णन करते, बुराइयों को हम जगह जगह पर वर्णन करते, जिससे हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है और न उसका कोई फायदा होने वाला है ना। बल्कि हम एक नफरत की भावना से, ईर्ष्या की भावना से हम उस बात का वर्णन करके हम दूसरों को सुनाते हैं। लेकिन एक रहम की भावना जहाँ पर होगी वहाँ हम उसका परिवर्तन कर सकेंगे। समाने की शक्ति के बाद आती है परखने की शक्ति। तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। जैसे हीरा पारखी होता है, किसी कसौटी के आधार पर परखता है कि ये सही हीरा है कि झूठा हीरा है। उसी प्रकार एक राजयोगी के अंदर भी बुद्धि की लाइन परमात्मा में क्लियर होने के कारण परखने की शक्ति आ जाती है। वो सही समय पर उस बात को परखता है और सही है कि झूठ है इसका वो परख करता है, जिसके कारण वो समय पर धोखा खाने से बच जाता है। तो वो परखने की शक्ति भी राजयोग से आती है। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना ही हम सत्य और झूठ को परख सकते हैं। परखने की शक्ति के बाद आती है निर्णय करने की शक्ति। आज हमारे अंदर निर्णय पावर नहीं है। हम एक छोटा सा काम करते हैं तो 10 लोगों से पूछते हैं इस कार्य को करूं या ना करूं, करने से क्या लाभ होगा, है ना। और हमारा समय और शक्ति वेस्ट चला जाता है। और कई बार तो हम ऐसा निर्णय ले लेते हैं फिर बाद में उसका पश्चाताप करना पड़ता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि की लाइन परमात्मा में एकाग्र है तो हम किसी भी बात का निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए देखो, निर्णय पावर के लिए भी 2 गुण आवश्यक है। एक एकाग्रता, पहला है एकाग्रता और दूसरा है निष्पक्ष भावना। जहाँ पर ये 2 गुण हैं वहाँ पर हम किसी का भी सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं, है ना। तो एकाग्रता आती है राजयोग से, जिससे हमारी निर्णय पावर भी बढ़ जाती है। निर्णय के बाद आती है सामना करने की शक्ति। वर्तमान संसार को परिस्थितियों का संसार कहा गया है और आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई परिस्थिति नहीं हो। किसी के पास छोटी तो किसी के पास बड़ी, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई परिस्थिति है। लेकिन आज का मनुष्य एक बड़ी परिस्थिति को, छोटी परिस्थिति को भी बड़ी मानकर चलता है और उसी परिस्थिति में उलझ कर रह जाता है। उस परिस्थिति से स्वयं को उबार नहीं सकता है
और उस परिस्थिति, छोटी छोटी परिस्थिति में उलझ जाता है। लेकिन एक राजयोगी बड़े ते बड़े परिस्थिति को भी राई तो क्या रुई बनाकर उसे उड़ा देता है। और एक राजयोगी को बड़े ते बड़े परिस्थिति भी छोटी नजर आती है। जैसे आप देखेंगे पहाड़ी के किसी ऊंची चोटी पर खड़े होकर नीचे की चीज को देखें तो नीचे की चीज हमें बहुत छोटी नजर आती है। उसी प्रकार परिस्थिति के समय अगर हम अपने विचारों को बहुत ऊंचा बना लें तो परिस्थितियां हमें बहुत छोटी नजर आती है ना। जैसे मान लो कोई परिस्थिति, उस समय हम सोचते हैं अरे कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने पहले भी इसमें विजय प्राप्त किया है, अब भी मेरी विजय निश्चित है, ये तो होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, इसमें मेरी विजय निश्चित है, भगवान मेरे साथ है। तो अगर हम ऐसे पॉजिटिव विचार रखें तो बड़े ते बड़े परिस्थिति को हम सहज पार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सोच लेते हैं ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही होता है, ये मेरे पास ही ऐसी परीक्षा आती है, मेरे साथ ही ऐसा सब कुछ होता है, तो वो हमको बहुत बड़ी नजर आती है और हम उसका सामना करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे कहा भी जाता है ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। अगर परिस्थिति के समय भगवान को हम अपना साथी बना ले तो परिस्थितियां हमें बहुत छोटी नजर आती हैं। आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है और हर व्यक्ति को लगता है कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है। जैसे एक बार ऐसी ही बातें हो रही थी और सब व्यक्ति अपनी समस्या एक व्यक्ति को सुनाने आए कि मेरी ये समस्या, मेरी ये समस्या। उस व्यक्ति ने, और सबने कहा कि मेरी समस्या जैसे किसी की समस्या नहीं, मेरी समस्या सबसे बड़ी है। तो उस व्यक्ति ने कहा देखो ये टेबल है, सब लोग एक चिटकी में अपनी अपनी समस्या को लिखकर यहाँ रखो। तो सब ने अपनी अपनी समस्या को लिखकर उसमें रख दिया और कहा कि अब सब एक दूसरे की समस्या को लो, अपनी समस्या को मत लेना, सब एक दूसरे की समस्या को लो। तो सब ने एक दूसरे की समस्या को उठाया और कहा आज से अपनी समस्या बदल लो, जो आपके हाथ में चिटकी आई है वो आपकी समस्या। तो सब ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो हमारी ही समस्या ठीक है, ये वाला नहीं चाहिए हमको, है ना। तो सबको अपनी समस्या कैसी लगती है, बड़ा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है, सबकी अपनी समस्या। लेकिन उसको हम छोटा समझकर चले तो छोटा है और बड़ा समझकर चले तो बड़ा है। इसलिए हमें हमेशा अपने माइंड को, मस्तिष्क को, मन को स्टेबल रखें और अनुभव करें कि वो भगवान मेरे साथ है और मेरी विजय निश्चित है। तो हमारी विजय सचमुच निश्चित होगी ही होगी। फिर आती है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति अर्थात आज मनुष्य में एक दूसरे को सहयोग देने की पावर नहीं है। मनुष्य एक दूसरे को सहयोग नहीं दे सकता है ना, एक दूसरे की मदद नहीं कर सकता है। लेकिन जितना हम दूसरों को सहयोग देंगे उतना हमें सहयोग प्राप्त होगा, हमें सहयोग मिलेगा, है ना। हम दूसरों को मदद करेंगे तो हमको मदद मिलेगा। तो कहते हैं ना कि जो गोप गोपियाँ थे वो एक एक उंगली के, छोटे बड़े उंगली का सहयोग देकर गोवर्धन पर्वत को भी ऊपर उठा लिया था और सब ग्रामवासियों की रक्षा हुई थी। उसी प्रकार आज हम सब का भी योग का सहयोग होगा। हम सब मिलकर एक साथ पॉजिटिव विचार करेंगे, एक साथ उस परमात्मा को याद करेंगे। और जहाँ संगठन का बल होता है, संगठन की शक्ति होती है, तो हम इस कलयुगी पर्वत को भी ऊपर उठाकर
इस कलयुगी संसार के स्थान पर एक सुंदर सत्युगी संसार ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए संगठन का बल। जहाँ संगठन का बल होगा वहीं हम इस कलयुगी संसार को बदलकर एक सत्युगी संसार ला सकते हैं। अगर ये सोच ले कि क्या मेरे एक के करने से थोड़ा ना कोई दुनिया में स्वर्ग आ जाएगा, तो हम स्वर्ग ला सकते हैं? नहीं। हम सब मिलकर के इस कार्य को, इस बोझ को उठाना पड़ेगा। अगर सभी ऐसा सोच ले कि क्या मेरे एक के करने से थोड़ा ना दुनिया बदल जाएगी, तो हम दुनिया को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। अगर सब ऐसा सोच ले, लेकिन कोई बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। अगर ये भावना रखेंगे तभी हम इस संसार को बदल सकते हैं। जैसे वो सुनाते हैं ना कि एक बार एक राजा ने एक बहुत बड़े कुंड का निर्माण किया। तो उस कुंड को कहा कि इस कुंड में सदा पानी रहे, इसके लिए सब लोग रात भर में सबसे पहले इस कुंड को दूध से भर दे। एक एक लोटा दूध सब राज्य के लोग इसमें डाले, और जब पहले दूध से भर जाएगा तो इस कुंड का पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। तो पूरे राज्य में ये ऐलान कर दिया गया कि सब राज्य की प्रजा एक एक लोटा दूध इस कुंड में डाले। अब हर व्यक्ति के अंदर एक निगेटिव विचार आ गया, क्या सब लोग तो दूध डालेंगे, मैं अकेला पानी डालूंगा तो किसको पता चलेगा? और सब लोगों ने यही सोच लिया, और पता चला कि पूरा जो कुंड था वो दूध से न भर के पानी से भर गया। तो आज हर व्यक्ति ऐसा सोच ले कि क्या मेरे एक के बदलने से संसार बदल जाएगा क्या? तो हम इस संसार को बदल सकते हैं? कभी नहीं बदल सकते। इसलिए कोई बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमारे यहाँ का नारा क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम खुद के संस्कार को बदलेंगे तो संसार बदलेगा। इसलिए मुझे परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। कोई करे या ना करे, फलाना ऐसा कर रहा है तो मैं ये क्यों करूं, वो ऐसा कर रहा है, तो हम दूसरों को कभी ना देखें, स्वयं को देखें। मुझे क्या करना है हम ये सोचें, दूसरा क्या करता है वो हमको नहीं देखना है। दूसरों को देखने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते, और जो स्वयं को देखता है वो आगे निकल जाता है ना। इसलिए हमें स्वयं को देखना है, स्वयं आगे बढ़ना है, तो हमारे पीछे सारा कारवां चलेगा। इसलिए मुझे बदलना है, ये सहयोग सबके साथ चाहिए, स्वयं को बदलने का सहयोग। फिर सहयोग की शक्ति के बाद सातवीं शक्ति आती है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ होता है, आपने कछुए को देखा होगा। कछुआ क्या करता है? कछुआ जब कार्य करना होता है तभी अपने कर्म इंद्रियों का आधार लेता है। भोजन करना होगा तब अपने कर्म इंद्रियों को बाहर निकालता है, कुछ करना होगा तब अपने कर्म इंद्रियों को निकालता है, और बाकी समय उसको समेट कर बैठ जाता है। आज मनुष्य अनावश्यक ही अपने कर्म इंद्रियों का प्रयोग कर रहा है। वो घर का टेंशन ऑफिस में और ऑफिस का टेंशन घर में, इसलिए ना वो घर की जिम्मेवारी को पूरा कर पाता है और ना ऑफिस की जिम्मेवारी को पूरा कर पाता है। होता है ना ऐसा? जबकि करना क्या चाहिए, जब घर का काम है उस समय घर का काम करे, ऑफिस का काम है तो ऑफिस का काम, और जब कोई काम नहीं है तो कर्म इंद्रियों को समेट कर चुपचाप मन बुद्धि को परमात्मा में लगा लें, है ना। तो ये इससे हमारी पावर बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। इसको कहते हैं विस्तार को संकीर्ण करना। आज मनुष्य इतना ज़्यादा विस्तार कर लिया है कि 1 मिनट भी भगवान को याद करने के लिए वो बैठता है तो उसको घर की बातें याद आती है, काम याद आता है, किसी का कहा हुआ याद आता है,
मतलब कितना वो विस्तार कर लिया है, उसको संकीर्ण नहीं कर पाता है। लेकिन विस्तार को संकीर्ण करने का मतलब ही है कि जिस समय जो काम करना है हम उस वही काम करें और बाकी समय मन बुद्धि को परमात्मा में एकाग्र कर ले। इसको कहते हैं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। और ऐसा अगर है तो हमारे अंदर पावर जनरेट होता रहेगा। बहुत अधिक सोचने से हमारी पावर खत्म हो जाती है, शक्ति खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम अब उस समय वो एकाग्रता का मतलब ही होता है जिस समय जो कार्य करना है उसके बारे में सोचें और उस समय उसमें एकाग्र हो जाए, है ना। अब घर का काम है तो ऑफिस के बारे में सोच रहे, ऑफिस का काम है तो घर के बारे में, और कितना व्यक्ति उलझन में उलझा हुआ रहता है ना। तो ऐसा हमको नहीं करना। ये राजयोग हमें सिखाता है कि उस एकाग्रता शक्ति को हम अपने अंदर बढ़ाएं। फिर विस्तार को संकीर्ण करने के बाद आता है समेटने की शक्ति। जैसे एक यात्री होता है, जब यात्रा पर जाता है तो प्राय 3 चीजें ही अपने साथ ले जाता है, हैंडबैग, अटैची और बिस्तरा। केवल 3 चीजें ले जाता है ना, पूरा घर को उठा के तो नहीं ले जाता है। हमें भी केवल ये 3 चीजों का ही संग्रह करना है। अब हम सब भी परम धाम के यात्री हैं। अब हमारा भी पार्ट इस सृष्टि रंगमंच में पूर्ण होने का समय आ पहुंचा है और अब हमको भी अपना घर परम धाम जाना है। अंत समय है हम सबका और हमको भी अब परम धाम जाना है। इसलिए अब हमको भी केवल 3 चीजों का संग्रह करना है। मन रूपी हैंड बैग में श्रेष्ठ संकल्प, बुद्धि रूपी अटैची में गुण और शक्तियां, और संस्कार रूपी बिस्तरा में श्रेष्ठ कर्म की पूंजी। ये 3 चीजों का संग्रह करके ही अब हमको वापिस अपना घर परम धाम जाना है और घर चलने की तैयारी करनी है ना। क्योंकि हम सबको अब अपना घर परम धाम जाना है। ऐसे भी कहा जाता है ना, मनुष्य अपने साथ क्या ले जाता है? कुछ भी नहीं ले जाता। वो सुनाते हैं ना कि एक बार एक व्यक्ति के 3 दोस्त थे। उस व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ी मुसीबत आती है, उसे गवाह की जरूरत पड़ती है और वो सोचते हैं चलो मैं अपने दोस्त से सहायता लूं। और सबसे पहले वो अपने पहले दोस्त के पास जाता है जो 24 घंटा उसके साथ रहता है, हर पल उसके साथ रहता है, सब कुछ वो उसके लिए करता था। उससे वो जाकर मदद मांगता है कि मुझे गवाह की जरूरत है, आप मेरी मदद कर सकते हो? तो 24 घंटा साथ रहने वाला, जिसके लिए वो सब कुछ करता था, वो दोस्त उसको साफ मना कर देता है कि मैं आपकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। फिर वो दूसरे दोस्त के पास जाता है जो उसको कभी कभार 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने में मिलता था, है ना। और उससे वो पूछता है कि आप मेरी मदद करोगे? तो वो कहता है मैं तो केवल आपको शमशान घाट के कोर्ट के गेट तक ही ले जाकर छोड़ सकता हूँ, केवल कोर्ट के गेट तक ही ले जाकर छोड़ सकता हूँ, उससे आगे मैं नहीं जा सकता। अब वो सोचता कोर्ट के गेट तक तो जाने के लिए मैं ही सक्षम हूँ, मुझे तो गवाह चाहिए। तो वो उससे भी हार खाकर वो तीसरे दोस्त के पास पहुंचता है जो उसको 1 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल में मिलता था। और उसके पास वो जाकर वो मदद मांगता है कि आप मेरी मदद करोगे? तो वो तीसरा दोस्त पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जो कभी कभार मिलने वाला दोस्त था, कि मैं आपको पूरी तरह से मदद देने को तैयार हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा मदद आपको करूँगा। तो ये तीनों दोस्त देखा जाए हमारे इस जीवन यात्रा में भी हमारे साथ है और ये हमारी कैसी मदद करते हैं। सबसे पहला दोस्त है हमारा शरीर, जो 24 घंटा हमारे साथ रहता है।
इस शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं। इसी शरीर के जीवन निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए हम कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल सत्संग करने का, ज्ञान सुनने का टाइम नहीं है। और सबसे पहला धोखा कौन देता है? ये शरीर देता है ना। आपके घर में कोई बहुत बड़ा काम हो रहा होगा, शरीर छूट जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, कुछ एक्सीडेंट होके कुछ हो जाएगा, तो शरीर सबसे पहले धोखा देता है। दूसरे दोस्त हैं हमारे सगे संबंधी, माँ बाप, जो हमें कहाँ तक मदद कर सकते हैं? केवल शमशान घाट के गेट तक ही ले जाकर छोड़ सकते हैं। इससे आगे आज तक कोई गया है? हाँ? इसके आगे कोई गया है आज तक? कोई भी नहीं गया। और तीसरे दोस्त हैं हमारे श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म तो हम कभी कभी करते हैं, कभी कभी किसी की मदद कर देंगे, कभी कभी किसी का परोपकार कर लेंगे, कभी कभी भगवान को याद कर लेते हैं 24 घंटे में। तो कभी कभी का श्रेष्ठ कर्म अंत तक गवाह के रूप में हमारे साथ होगा। इसलिए हमें सदा क्या करना है? श्रेष्ठ कर्म करते रहना है, हमेशा श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा करना है, यही हमारे साथ चलने वाली है। तो इस प्रकार राजयोग के द्वारा हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। और ये अष्ट शक्तियां जब हमारे जीवन में आ जाती है तो हमारा जीवन देवतुल्य बन जाता है, हम मानव से देव बन जाते हैं। तो ये अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। बाकी आज हम जानेंगे हमारा इस सृष्टि चक्र के अंदर पार्ट क्या है। सृष्टि चक्र में हमारा पार्ट क्या है? हम सब एक्टर हैं, बताया ना, हम सब कौन है? एक्टर है। और इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट बजा रहे हैं। और हम सब जब एक्टर हैं, पार्ट बजा रहे हैं, तो हमें अपने पार्ट का भी तो पता होना चाहिए ना। मान लो कोई एक्टर ड्रामा में पार्ट प्ले कर रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं मेरा पिछला पार्ट क्या है और अगला पार्ट क्या है, मुझे आगे क्या पार्ट बजाना है और मेरा पिछला पार्ट क्या था, तो वो कैसे पार्ट बजाएगा? ना आगे का पता ना पीछे का पता, तो कैसे पार्ट बजाएगा वो? तो आज हम भी एक्टर हैं, लेकिन हमको भी नहीं पता कि हमने पिछला क्या पार्ट बजाया है और हमारा भविष्य पार्ट क्या होगा। और इसीलिए हम वर्तमान में केवल उलझ कर ही रह जाते हैं। इसलिए हम जानेंगे अपने ही आदि, मध्य और अंत के पार्ट को। इस सृष्टि चक्र के अंदर हम सब आत्मा रूपी एक्टर का पार्ट क्या है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वास्तव में सृष्टि चक्र, चक्र शब्द से ही स्पष्ट है जो सदा चलता रहे। चक्र माना जो सदा चलता रहे, जो कभी खत्म ना हो, उसको कहते हैं चक्र। और दुनिया में बहुत सारे चक्र होते हैं, जैसे दिन और रात का चक्र, दिन और रात का चक्र होता है ना, जन्म मृत्यु का चक्र, ऋतुओं का चक्र है ना, ये सब क्या है? चक्र है। दिन और रात का चक्र, सुबह होती है, दोपहर होता है, शाम होती है, रात होती है और पुनः सुबह हो जाता है। ये दिन और रात का चक्र। जीवन मृत्यु का चक्र, बच्चा जन्म लेता है, शिशु बनता है, बालक बनता है, युवा बनता है, वृद्ध बनता है, मृत्यु होती है और पुनः बच्चे के रूप में जन्म लेता है। यह है जीवन मृत्यु का चक्र। होता है ऐसा। उसी प्रकार ऋतुओं का चक्र, अभी गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बरसात और बरसात के बाद पुनः ठंड और ठंड के बाद पुनः गर्मी। ये चक्र
चलता रहता है। उसी प्रकार ये सृष्टि का भी चक्र है और ये चक्र भी सदा चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। ये चक्र हमेशा घूमता ही रहता है। यह है स्वदर्शन चक्र, स्वयं के दर्शन का चक्र, जिसको कह दिया सुदर्शन चक्र, लेकिन ये है स्वदर्शन चक्र, अपना ही चक्र। तो ये चक्र भी 4 भागों में विभाजित, वैसे प्रत्येक चक्र 4 भागों में विभाजित है। जीवन मृत्यु में भी हमने देखा, शिशु अवस्था, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था। दिन और रात में भी सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि, है ना। तो उसी प्रकार ये सृष्टि का भी चक्र है और इसके भी 4 भाग हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये चारों युगों को स्वास्तिक के चिन्ह में दर्शाया गया है। तो स्वास्तिक का मतलब क्या होता है? स्वास्तिक का मतलब होता है सु माना अच्छा, अस्ति माना है। संस्कृत में सु शब्द का है अर्थ अच्छा और अस्ति माना है। तो ये जो सृष्टि चक्र बना हुआ है ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसमें हमारे अंदर ये प्रश्न नहीं उठ सकता कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्या है, ये कैसे है, क्यों है, कहाँ है। तो ये क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, अगर ये प्रश्न उठा तो हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है कि प्रश्न चित्त वाला कभी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है क्यों, क्या, कैसे, तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए हमको क्या करना है? सदा प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। जो भी ड्रामा में सीन आ रहा है, हर सीन में कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। जो भी ड्रामा हो रहा है, इस नाटक हो रहा है, इस सृष्टि चक्र के अंदर, सब में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। हमारे अंदर ये प्रश्न नहीं उठ सकता ऐसा क्यों हुआ। तो इसको कहेंगे कल्याणकारी समय। और ये पूरा ड्रामा ही कल्याणकारी है और ये ड्रामा स्वयं भगवान को पसंद है, इसलिए मुझे भी पसंद होना चाहिए। तो हर आत्मा का अपना निश्चित पार्ट है और हर आत्मा अपना इस सृष्टि रंगमंच में पार्ट बजा रही है। और जो भी सीन हमारे सामने आ रहा है वो कल्याणकारी है। इसलिए गीता में लिखा है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। अगर ये बात हमें ध्यान में रहे तो हमारे साथ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जैसे वो सुनाते हैं ना, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बार अकबर कुछ कर रहे थे तो उनकी उंगली कट गई। सब लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन जब बिरबल उनके पास आए तो बिरबल तो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बादशाह, जो हुआ अच्छा हुआ और होने वाला और अच्छा होगा। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है एक तो मेरी उंगली कटी और ये कहता है अच्छा हुआ। उसने गुस्से में आकर बिरबल को जेल में डाल दिया। और एक बार अकबर शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं और जंगल के बहुत अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर आदिवासियों का एक समूह था। और आदिवासियों का नियम था कि वो जिस किसी को भी देखते थे वो उनकी पकड़कर बलि चढ़ा देते थे। तो अकबर को भी बलि चढ़ाने के लिए ले गए, लेकिन देखा अकबर की उंगली कटी हुई है और जिसका अंग भंग है उसकी बलि कैसे चढ़ सकती है। तो उन्होंने अकबर को छोड़ दिया। तब अकबर को बिरबल की बात याद आई कि बिरबल ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो होता है
अच्छा होता है और होने वाला और अच्छा होगा। वो तुरंत आए, बीरबल को अपनी बात सुनाई, कहानी सुनाई और जेल से बाहर निकाला और कहा कि मुझे माफ करना बीरबल, मैं बहुत बड़ी भूल की तुमको जेल में डालकर, मुझे माफ कर दो। तो बीरबल कहते हैं कोई बात नहीं बादशाह, ये भी अच्छा हुआ, आपने मुझे जो जेल में डाला ये भी अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि आप शिकार करने के लिए गए, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे भी साथ लेकर जाते और मेरा तो कोई अंग भंग नहीं था और मैं आपके साथ होता तो बलि मेरी चढ़ जाती। तो हर बात में कल्याण समाया हुआ है। हम केवल वर्तमान को देखकर दुखी होते हैं, लेकिन उस वर्तमान के गर्भ में भविष्य में क्या छुपा हुआ है ये हमको पता नहीं होता है और इसलिए हम केवल वर्तमान को देखकर दुखी होते रहते हैं। वैसी एक प्रैक्टिकल घटना है कि एक बार एक भाई सेंटर पर कभी कभी आते थे, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो प्रायः सेंटर पर आया करती थी। तो एक बार उस भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसके दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गए। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो बहनों को जैसे पता चला कि वो भाई का एक्सीडेंट हो गया है और एडमिट है, तो बहनें हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए गई। जब मिलने के लिए गई तो वहाँ पर मतलब उसको जब देखने के लिए गई तो भाई बहुत आवेश में थे, बहुत गुस्से में थे और जैसे बहनों को देखा तो एकदम गुस्से में आ गए और कहा मुझे कोई भगवान में विश्वास नहीं है और ये सब मुझे मतलब मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। बोले कि अगर सचमुच भगवान होता तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता? आज मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और मैं यहाँ हॉस्पिटल में बैठा हूँ, भगवान होता तो मुझे बचाता ना। ऐसा उनको बहुत मतलब गुस्से में ऐसा कुछ बोलने लगे। फिर भी बहनों ने उनके प्रति शुभ भावना रखी, उनको प्रसाद खिलाया और जब जाने लगी तो उनकी जो पत्नी थी वो बहनों को छोड़ने के लिए बाहर आई और कहा बहन जी माफ़ करना, इनके तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, वास्तव में ये बहुत अभी गुस्से में हैं और इनके गुस्से का कारण ये है कि अभी ये मतलब कोई वो बहुत बड़े कोई क्लब के गवर्नर थे और उनके अच्छे कार्य के कारण अमेरिका में उन्हें अवार्ड मिलना था, लेकिन दोनों पैर फ्रैक्चर होने के कारण वो जा नहीं पा रहे थे और ये बात कि इतना सुंदर जो चांस है वो मेरे हाथ से चला गया, ऐसा सोचकर वो बहुत गुस्से में आ रहे थे, गुस्सा उनको आ रहा था। लेकिन एक सप्ताह के बाद ही उस भाई का खुद बहनों के पास फोन आया और कहा बहन जी सचमुच जो होता है सब में कल्याण समाया है और ये ड्रामा कल्याणकारी है। मुझे माफ़ करना, आपको मैंने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था। वास्तव में वो जिस फ्लाइट में जाने वाले थे वो पूरा फ्लाइट ही क्रैश हो गया और उसमें सारे लोग मारे गए, कोई भी नहीं बचा। वो उन्होंने कहा अगर मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर नहीं होते, एक भी पैर फ्रैक्चर होता तो आज मैं भी उसी फ्लाइट में होता, लेकिन भगवान ने कैसे दोनों पैर फ्रैक्चर करके मुझे बचाया और मेरी जान बच गई। तो सचमुच हम देखें तो पूरा ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन आज हमको पता नहीं होता है कि इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है। तो ये पूरा सृष्टि चक्र स्वास्तिक के चिन्ह में दर्शाए जाने का कारण ही है कि हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। इसलिए आप देखेंगे जब हम किसी भी शुभ कार्य करते हैं तो हम क्या लिखते, एक स्वास्तिक बनाकर लिखते शुभ लाभ है। हर चीज शुभ है और हर चीज में लाभ समाया हुआ है, अर्थात कल्याण समाया हुआ है। फिर आप देखेंगे चारों युगों में जो सतयुग का
सतयुग का पोजीशन है, सतयुग को की जो स्थिति है वो राइट हैंड साइड पर है, और इसमें एक वरदानी हाथ का पोजीशन है। अर्थात सतयुग में सब कुछ राइटियस होगा, वो संपूर्ण सत्यता का युग है। वहां पर 100% सुख, शांति और पवित्रता होगी। सब कुछ वहां पर माने वरदान वाला होगा। वहां पर सब वरदानी होंगे, अर्थात सब कुछ, सब सुख शांति से संपन्न होंगे। वहां पर किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, सब आपस में प्रेम से रहेंगे, सुख शांति संपन्नता होगी, 100% सुख शांति और पवित्रता। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग को नीचे की ओर दिखाया गया है, अर्थात यहाँ पर जैसे त्रेता युग में आते हैं तो 25% सुख शांति पवित्रता कम हो जाती है। सतयुग अगर सतो प्रधान कहलाता है तो त्रेता युग कहलाता है सतो सामान्य, है ना, वो प्रधान नहीं लेकिन सामान्य, सतो सामान्य कहलाता है। और थोड़ी सी कमी आ जाती है यहाँ पर, सतयुग में 16 कला संपूर्ण होते हैं, लेकिन त्रेता युग में 14 कला हो जाते हैं, 2 कला कम हो जाती। कला क्या है? जैसे आप देखेंगे चंद्रमा जब संपूर्ण होता है तो हम क्या कहते हैं, आज चंद्रमा 16 कला है, तो संपन्नता की निशानी है 16 कला। जैसे किसी की बात बिल्कुल सत्य होती है तो क्या कहते हैं, इसकी बात 16 आना सत्य है, ऐसे कहते हैं ना। या इस समय बहुत अच्छा फसल हुआ तो क्या कहते हैं, इस बार 16 आना फसल हुआ है। तो संपन्नता की निशानी है 16 कला, 16 कला बोलते हैं उसको। तो त्रेता युग में 14 कला हो जाते हैं, लेकिन जैसे द्वापर युग आता है तो स्थिति ऐसे है। अर्थात द्वापर युग जब जन्म लेते लेते हम द्वापर युग में पहुंचते हैं तो हमारी आधी कला खत्म हो जाती है, और 16 कला से हम केवल 8 कला ही बच जाते हैं, जिससे हम दुखी और अशांत होने लगते हैं। फिर सुख शांति प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ भक्ति आदि शुरू करते हैं। तो द्वापर युग से भक्ति मार्ग शुरू होता है, पूजा पाठ, है ना, मंदिर मस्जिद का निर्माण, वेद शास्त्र बनना, भक्ति सत्संग, ये सब द्वापर युग से होता है। क्योंकि यहाँ भगवान से मांगना शुरू करते हैं, हे भगवान सुख दो, हे भगवान शांति दो, तो यहाँ से भक्ति शुरू होती है, इसे भक्ति काल भी कहते हैं। फिर आता है कलयुग। अब देखेंगे कलयुग उठा हुआ हाथ, उठा हुआ हाथ प्रतीक है लड़ाई झगड़े का। तो कलयुग माना कलह कलेश का युग, जहां पर हर घर में लड़ाई झगड़ा मार पीट, ये हर घर में है। और इसीलिए कहा है शास्त्रों में भी, जब हर घर में महाभारत होगा तो समझ जाना कि ये महाभारत का काल है। और अभी वो महाभारत का काल है जहाँ स्वयं भगवान धरती पर आकर सत्य गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और अभी वो महाभारत काल का समय आ चुका है। कलयुग कलह कलेश का युग, तो अभी कलयुग का बिल्कुल अंतिम समय है। कौन सा समय है? अभी लास्ट अंतिम समय है कलयुग का। तो अभी कौन सा समय चल रहा है? कलयुग अंत और सतयुग आदि का समय, अभी संगम युग का समय चल रहा है। कौन सा युग का? जैसे 2 नदियों के मिलन को हम संगम कहते हैं। जैसे पहला दिन जाने वाला है और दूसरा दिन शुरू होने वाला है तो हम उसको प्रभात का समय कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 2 युगों का मिलन हो रहा है, कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ। ये 2 युगों के मिलन को कहते हैं संगम युग का समय। इसे लीप युग भी कहते हैं। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। कौन सा युग? अभी कलयुग नहीं है, अभी हम क्या कहेंगे? संगम युग। कलयुग अंत और सतयुग आदि का समय संगम युग। इसे ही परिवर्तन का युग भी कहते हैं।
लीप युग, है ना। और इसी समय पर जैसे अब सतयुग के मनुष्य तो बिल्कुल कलयुग में नहीं जा सकते, कलयुग के मनुष्य तो एकदम सतयुग में नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं कहाँ? कलयुग में बिल्कुल तमो प्रधान मनुष्य, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। और सतयुग में तो बिल्कुल प्योर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अंश भी नहीं है। तो एकदम से कलयुग में से सतयुग में कैसे जाएंगे? इसलिए ये जो समय है संगम युग का समय, ये परिवर्तन का युग कहा जाता है। और इसी समय पर स्वयं भगवान धरती पर अवतरित होकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं, जिस सत्य ज्ञान को हम अपने जीवन में अपनाकर अपने संस्कारों का परिवर्तन करते हैं और सतयुगी संस्कार बनाते हैं, सतयुग में जाने लायक बनाते हैं, है ना। तो गीता में भी जैसे भगवान ने कहा था कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस सृष्टि पर अवतरित होता हूं। तो वर्तमान समय ये वही धर्म ग्लानि का समय है जहां भगवान स्वयं अभी धरती पर अवतरित हो चुके हैं। जैसे उस दिन भी बताया था धर्म ग्लानि के लक्षण क्या क्या हैं। यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है म्यूजियम में कि धर्म ग्लानि की निशानी क्या क्या है। धर्महीन राजनीति का होना, धर्म के नाम पर अधर्म, अंधश्रद्धा भक्ति, साधु पाखंडियों की संख्या में वृद्धि, अनाज का पुड़ियों में बिकना, दूध का बोतलों में बिकना, कन्या अपने मुख से वर मांगेगी, बालों का श्रृंगार, गाय का विष्ठा खाना, ये सब कलयुग अंत की निशानी है। इसका मतलब अभी कलयुग का बिल्कुल लास्ट समय चल रहा है। शास्त्रों में एक बहुत अच्छी निशानी आती है, वर्णन है इसका कि एक बार पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास एक प्रश्न लेकर जाते हैं, भगवान कलयुग जिसे आप अधर्म का व पतन का युग कहते हैं, उसके अंतिम समय की क्या निशानी होगी? तो भगवान ने पांचों पांडव से कहा कि तुम चारों दिशाओं में चक्कर लगा कर आओ और 1 घंटे के अंदर वापस आना, और इस 1 घंटे के अंदर जो तुमको अद्भुत बात दिखे उसका यहाँ पर आकर वर्णन करना। तो पांचों पांडव चारों दिशाओं में चले जाते हैं और सबसे पहले युधिष्ठिर आते हैं और कहते हैं, भगवान मैंने विचित्र दृश्य ये देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। दूसरे ने आकर वर्णन किया, मैंने विचित्र दृश्य ये देखा कि एक गाय थी, वो अपने ही बछिए का दूध पी रही थी। तीसरे ने आकर वर्णन किया कि मैंने विचित्र दृश्य ये देखा कि 3 कुआं था, 2 आसपास और एक दूर। आसपास के कुआं में एक भरा हुआ कुआं था, दूसरा सूखा कुआं था। लेकिन विचित्रता तो ये थी कि जो भरा हुआ कुआं था वो दूर के कुएं को पानी दे रहा था, लेकिन पास का कुआं सूखा पड़ा था। और चौथे ने आकर वर्णन किया, मुझे विचित्र दृश्य ये दिखाई दिया कि एक पक्षी था, उसके पैर में मंत्र बंधा हुआ था, लेकिन वो मुर्दे को ठूंगा मार मार के खा रहा था। मंत्र बंधे हुए भी मुर्दे को ठूंगा मार मार के खा रहा था। और पांचवें ने आकर वर्णन किया कि मुझे विचित्र दृश्य ये दिखाई दिया कि एक पत्थर था और ऊपर पहाड़ी की से लुढ़कते लुढ़कते अनेक झाड़ियों और पत्थरों को तोड़ते एक तिनके पर आकर रुक गया। एक तिनके को नहीं झेल पाया। ये मुझे बहुत विचित्र बात नजर आई। तब भगवान ने पांचों दृश्य का रहस्य समझाया और कहा, यही कलयुग के अंतिम समय की निशानी है। पहला दृश्य कौन सा था? पहला दृश्य कौन सा था? है? एक हाथी के 2 सूंड। तो भगवान ने उसका अर्थ बताया
एक हाथी के दो सूंड, अर्थात कलयुग के अंत समय में जो गरीब का धन है वो राजा भी खाएगा और नेता भी खाएगा। गरीब का पूर्ण रूप से शोषण होगा, हर तरफ से गरीब मारा जाएगा। अब दुनिया में चाहे टैक्स बढ़े चाहे कुछ भी हो, सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ती है? गरीबों पर ही पड़ती है ना। तो एक हाथी के दो सूंड, अर्थात गरीबों का ही शोषण होगा। फिर दूसरे दृश्य का रहस्य समझाया। दूसरा दृश्य क्या था? गाय अपने ही बछिए का दूध पी रही थी। अर्थात कलयुग के अंत समय में बेटी का धन बाप खाएगा। वैसे बेटी का धन खाना बहुत बुरा मानते हैं, यहां तक कि कई लोगों की ये मान्यता होती है कि जिस गांव में बेटी जाती है उस गांव का पानी तक नहीं पीते हैं। और आज बेटी नौकरी कर रही है और पूरे परिवार को पाल रही है। ये कलयुग की निशानी है ना? है ना? प्राय आप देखेंगे। कारण बेटा ध्यान नहीं देता है तो क्या करे? बेटी को सब कुछ करना पड़ता है। आज होते हुए भी ना के बराबर है। आज हो रहा है ना दुनिया में, है ना? और तीसरा दृश्य का भगवान ने रहस्य समझाया, चौथे दृश्य का। क्या तीसरा हुआ ना? तीसरे दृश्य का तीसरा दृश्य क्या था? दूर के कुएं को पानी दे रहा था लेकिन पास का कुआं सूखा पड़ा था। अर्थात कलयुग के अंत में भाई भाई का नहीं बनेगा लेकिन पड़ोसी से उसका संबंध बहुत अच्छा होगा। है ऐसा? है? आज 90% घर में आप देखेंगे भाई भाई का दुश्मन है और बाकी सब सहयोगी है ना? ऐसा इसलिए कहते हैं ना कि जब रावण मरना अवस्था में था, अंतिम स्टेज में था, तो उन्होंने राम से कहा, हे राम, मैं सब चीज में तुमसे बड़ा था, शारीरिक बल में मैं तुमसे कई ज्यादा बलवान था, सैन्य शक्ति में तुमसे कई गुना सेना मेरे पास थी, राज्य में भी तुमसे कई गुना राज्य मेरा बड़ा था। उसी प्रकार अस्त्र शस्त्र में भी कई गुना ज्यादा अस्त्र शस्त्र मेरे पास था। सब चीजों में मैं तुमसे बड़ा था, लेकिन फिर भी मेरी हार और तुम्हारी जीत हुई। उसका एक ही कारण था, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। है ना? तो निश्चित आप देखेंगे कि वर्तमान समय भाई भाई के मतभेद में आज पूरा घर टूट रहा है और यही कारण बनेगा विश्व युद्ध का। तो हम देखते हैं कि आज इसके कारण भी दुनिया में बहुत मतभेद है। और चौथे दृश्य का भगवान ने रहस्य समझाया। कौन सा? पक्षी के पांव में मंत्र बंधे हुए थे और वो मुर्दा को ठूंगा मार मार कर खा रहा था। कलयुग के अंत समय में भले कोई जाति का ब्राह्मण है, मुख से मंत्रों का जाप कर रहा है, लेकिन उनके खान पान रहन सहन शूद्र से भी गए बीता है। आज आप देखेंगे, देखा जाए तो चारों वर्ण ही अपना कर्तव्य छोड़ चुका है। जैसे क्षत्रिय का काम क्या था? दूसरों की रक्षा करना। रक्षक खुद भक्षक बन चुका है। उसी प्रकार शूद्र का काम था दूसरों की सेवा करना, जो आज खुद दूसरों से सेवा ले रहा है। ब्राह्मणों का काम क्या था? शिक्षा देना और उनकी दूसरों को शिक्षा देना, है ना? यज्ञ करवाना, पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाना, ये उनका कर्तव्य था। लेकिन आज जो जीवन में खुद पवित्र नहीं है, वो दूसरों को क्या पवित्र बनाएंगे? है ना? आज खुद मांस मदिरा का सेवन कर रहा है। ब्राह्मण भी तो मांस मदिरा सब खा रहे हैं ना। तो वर्ण अपना कर्तव्य छोड़ चुका है। तो ये कलयुग का बिल्कुल अंत समय है। और एक और निशानी आती है शास्त्रों के अंदर कि पहले जमाने में
4 कुएं का पानी एक कुएं में समा जाता था, और अब एक कुएं का पानी 4 कुएं में नहीं समा पा रहा है। अर्थात पहले जमाने में 4 बच्चों को एक माता पिता पाल लेते थे, और आज 4 बच्चे मिलकर एक माता पिता को नहीं पाल सकते हैं। क्या कहते हैं, बूढ़े होंगे तो पिता को तुम रखो, माँ को मैं। एक बहुत अच्छा एक मैसेज आया था। जब बच्चा छोटा होता है तो लड़ते हैं 2 भाई, माँ मेरी, वो कहेगा माँ मेरी, वो कहेगा माँ मेरी, और जब बड़े हो जाते तो माँ तेरी, है ना? ऐसा हो रहा है? पिता तेरा माँ मेरी, और वो बूढ़े होने के बाद दोनों को अलग ही कर देते हैं। और जब और भी नहीं पाल सकते तो आज दुनिया में कितने सारे वृद्ध आश्रम खुल गए हैं। कहेंगे सब खर्चा देंगे, आप यहाँ आराम से रहो। उसको खर्चा चाहिए क्या? क्या चाहिए उसको? पैसा चाहिए क्या मनुष्य को? पैसा को वो क्या करेंगे? बुजुर्ग इंसान पैसा को क्या करेगा? उसको तो क्या चाहिए? प्यार चाहिए, केयर चाहिए, खुशी चाहिए। और वो कौन दे सकता है? परिवार दे सकता है ना। तो आज हम देखते हैं कि ये कलयुग की निशानी है, और ये लोग कहते हैं कि धर्मग्लानि का समय आ चुका है क्या? तो आपको क्या लगता है? ये धर्मग्लानि का समय नहीं है, यही वो समय है धर्मग्लानि का, जब भगवान ने वादा किया था कि मैं धर्मग्लानि के समय सृष्टि पर आऊंगा। भगवान का वादा कभी भी गलत नहीं हो सकता, और सचमुच वो भगवान अपने वादानुसार इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं, और अवतरित होकर वो विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। तो उनकी शिक्षा, उनके द्वारा दी हुई शिक्षाओं को जब हम जीवन में अपनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, तो हमारे अंदर वो सतयुगी संस्कार फिर से इमर्ज होते हैं, और उसके आधार पर फिर से हम सतयुग में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार इस सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र पुनः रिपीट होता है, और हर 5000 वर्ष के बाद इस चक्र की हूबहू पुनरावृत्ति होती है। माना आप 5000 वर्ष पहले भी इस ज्ञान को इसी जगह पर ऐसे ही और सुने थे, अभी और सुन रहे हैं, और 5000 वर्ष के बाद फिर से सुनेंगे, क्योंकि हर 5000 वर्ष के बाद इस चक्र की हूबहू पुनरावृत्ति होती है, वैसे का वैसे रिपीट होता है। मनुष्यकृत नाटक में जो सीन आप 3 से 6 देखेंगे, उसी को 6 से 9 देखते हैं। 3 से 6 में आपने देखा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 6 से 9 में पुनः जिंदा होकर काम करना शुरू कर देता है। तो मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ 2 घंटे या 3 घंटे का नाटक है, लेकिन ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो नाटक है, ये 5000 वर्ष का नाटक है, और हर 5000 वर्ष के बाद इस सृष्टि की हूबहू पुनरावृत्ति होती है। तो कैसे हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जन्म लेते हैं, और कितने जन्म होते हैं, इसके बारे में हम कल सुनेंगे। बाकी अभी हमने जाना राजयोग के द्वारा प्राप्ति और सृष्टि चक्र का ज्ञान। तो इसके आधार पर हम पुनः योग करेंगे, और कल हम जानेंगे हमारे 84 जन्मों की कहानी, अपनी ही कहानी, इसके बारे में कल बताएंगे। तो अभी एकाग्र होकर बैठ जाएं, अपना सारा ध्यान अन्य सभी बातों से हटाकर मस्तक के बीचों बीच एकाग्र कर लें। अपने स्वरूप को ध्यान से देखें। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, अति सूक्ष्म,
ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, एक लाइट का पुंज हूं, प्रकाश स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। मुझसे शांति के प्रकंपन मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। मुझ आत्मा से निकलता शांति का प्रकाश मेरे ब्रेन में फैल रहा है और मेरे ब्रेन का एक एक सेल्स शांत हो रहा है। मुझ में शांति भर रही है। धीरे धीरे यह शांति का प्रकाश मेरे संपूर्ण चेहरे में फैल रहा है। मेरा चेहरा रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स। धीरे धीरे यह शांति का प्रकाश मेरी छाती में, फेफड़े में, हार्ट में, संपूर्ण पेट में और शरीर में, पैरों तक शांति की किरणें फैल गई हैं। मेरा संपूर्ण शरीर रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब इस शांत मन में शांति के सागर अपने शिव पिता का आह्वान करते हैं। वो शांति के सागर शिव पिता, आप मेरे सम्मुख आ जाइए। मैं आपकी संतान आपको पुकार रही हूं। हमारी आवाज उस ईश्वर तक पहुंच रही है। वो महाज्योति प्रकाश पुंज परम पिता परमात्मा शिव बाबा परम धाम से नीचे की ओर आ रहे हैं। देखें, स्पष्ट देखें, आकाश मार्ग से अपनी दिव्य शक्तियों को फैलाते हुए वो परम पिता परमात्मा धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और आ चुके हैं आपके सम्मुख। वो परम पिता परमात्मा जो प्रकाशवान है, दिव्य ज्योति स्वरूप है, हमारे सम्मुख विराजित हो गए हैं। मैं उनकी छत्र छाया में हूं। उनसे निकलता सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में छत्र छाया बन गई है और वो शक्तियां किरणों के रूप में मेरे अंदर समा रही है। मैं स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। वो पावर हाउस परम ज्योति परमात्मा से निकलता शक्ति का प्रकाश मुझ आत्मा को चार्ज कर रहा है। मुझ आत्मा का तेज बढ़ रहा है। मैं स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं। मैं निर्बल नहीं हूं। सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
शांति के सागर, शिव पिता की संतान, मैं मास्टर शांति का सागर हूं। उनसे निरंतर शक्तियां मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। थोड़ी देर के लिए एकाग्र कर दें उस महाज्योति में स्वयं के मन बुद्धि को और उनसे निकलता दिव्य प्रकाश को स्वयं में समाता हुआ महसूस करें। सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए, शांति सागर की। ओम शांति। कल 6:30 बजे सभी पुनः आएंगे। ओम शांति।